मुंबई में 10 नेताओं के घरों पर चलेगा बुलडोजर। घरों में किए गैर कानूनी निर्माण को ढहाने के लिए बीएमसी ने 2 साल पहले दिया था नोटिस। अजीत पवार, शिवराज पाटिल, गोपीनाथ मुंडे, माणिकराव ठाकरे समेत 10 नेताओं पर चलेगा हथौड़ा। गुरुवार से बीएमसी की निरीक्षण और डेमोलिशन ड्राइव होगी शुरू। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में ओलों से प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ट्विटर पर डाली तस्वीरें। ओलों की वजह से प्रभावित हुए किसानों को सरकार की तरफ से मदद का भरोसा। मुख्यमंत्री का ऐलान, मौसम के सही अंदाजे के लिए बनाए जाएंगे 2000 मौसम जांच सिस्टम। मुख्यमंत्री ने कहा, कर्जा वसूली के लिए किसान को नहीं किया जाएगा परेशान। बिजली बिल में राहत के साथ फसल बीमा योजना भी नए सिरे से बनाने का ऐलान। मौसम के बदलते मिजाज और बारिश के कारण कोंकण क्षेत्र में आम के फूलों को भारी नुकसान। करीब 2000 करोड़ रुपए की फसल पर असर। एल्डर फार्मा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर 100 से ज्यादा विक्रेताओं का बकाया न चुकाने का आरोप। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा तक पहुंची शिकायत। 22 लाख अटका हुआ है। मैंने 2011 और 2012 में डायरी सप्लाई किया था। पहले बताया था कि अगेंस्ट पेमेंट देंगे, 90 डेज देंगे। अभी 2011 का भी नहीं मिला है, 2012 का भी पेमेंट नहीं मिला है। टोटल 21 लाख आउटस्टैंडिंग। एल्डर ग्रुप की फिक्स डिपॉजिट स्कीम से कर्मचारियों को शिकायत। पैसा लगाने वाले निवेशकों का ब्याज भी न चुकाने का आरोप। कंपनी ने किसी भी आरोप पर प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। कहा, अफवाहों पर नहीं दे सकते प्रतिक्रिया। आज आधी रात से फिर सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। 2 रुपए घटी कीमत। मुंबई में 68 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत घटी। 12 दिसंबर को 60 रुपए 58 डॉलर प्रति बैरल कम हुई कीमत। साढ़े 5 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर महंगाई। नवंबर में थोक महंगाई दर 0 पर पहुंची। अक्टूबर में 1.7% थी थोक महंगाई दर। पिछले साल नवंबर में 7.52% थी थोक महंगाई दर। खाने पीने और कच्चे तेल की कीमतों की वजह से घटी महंगाई दर। खाद्य महंगाई भी घटकर 3 साल के निचले स्तर पर। मुंबई की 19 मंजिला रिहायशी इमारत पर 12वीं मंजिल पर आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लोगों को निकालने के लिए क्रेन की ली गई मदद। रेलवे के 3री और 4थी श्रेणी के कर्मचारियों की बिल्डिंग में आग। लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। मुंबई के गोरेगांव में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। 2 महीने पहले हुई थी शादी। अपने पति और भाई के साथ रहती थी महिला। हत्यारे का कोई सुराग नहीं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी लाश। नौकर के बेटे ने ली बुजुर्ग दंपत्ति की जान। 10 दिसंबर को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वान गांव में फार्म हाउस में की थी हत्या। बुजुर्ग दंपत्ति के कत्ल के बाद 4 घंटे लाशों के साथ देखता रहा टीवी। चोरी और बदले के लिए किया कत्ल। चोरी की लत की वजह से बुजुर्ग दंपत्ति ने भिजवाया था जेल। 2 बार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जांच के बाद सूरत से धरा गया बुजुर्ग दंपत्ति का हत्यारा। सूरत से सिर्फ कत्ल के इरादे से आया था पालघर।
बुजुर्ग ईरानी दंपत्ति के घर में ही पला बढ़ा था आरोपी, पिता माली का करता था काम। नमस्कार, मैं हूं सुप्रतीम बैनर्जी और अब खबरें विस्तार से। क्या है असलियत में मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था का हाल? क्या मुंबई किसी भी तरह के हमले को झेलने के लिए तैयार है? इसका जायजा लिया था हमारी संवाददाता अमृता शेडगे ने महज कुछ दिन पहले। मुंबई का बथवार बाग, ये वही जगह है जहां से आतंकवादी अजमल कसाब अपने साथियों के साथ बोट में बैठकर आया था। यहीं से निकलकर कसाब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ गया और मुंबई में मचा दिया कोहराम। किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहाँ पर नहीं दिख रही है। कोई भी बोट आ सकती है यहाँ पर और लोग निकलकर बाहर जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर पुलिस तैनात रहती है, लेकिन इस पूरे इलाके में किसी भी प्रकार की सुरक्षा अभी भी नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 6 साल पहले अंधाधुंध गोलियों का शिकार बने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की सुरक्षा में कोई भी आसानी से सेंध लगा सकता है। किस प्रकार की सुरक्षा है, क्या मुझे कोई रोकता है, मेटल डिटेक्टर काम कर पाता है, ये देखेंगे सीएसटी स्टेशन के अंदर। हमारी रिपोर्टर एक बैग लेकर आसानी से सीएसटी स्टेशन के अंदर चली गई। यहाँ मेटल डिटेक्टर्स नहीं चल रहे थे। कुछ देर यहाँ बैठने के बाद रिपोर्टर अपना बैग बेंच के नीचे रखकर ही बाहर निकल आई। मैं सीएसटी स्टेशन से बाहर आ गई, मैंने बैग वहीं पर छोड़ी। 6 साल पहले यही स्टेशन था जो आतंकी हमले का शिकार बना था। अभी भी यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है वो हम देख सकते हैं। मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। मैं अपनी बैग स्टेशन पर छोड़ के चली आई, लेकिन किसी ने मुझे पूछा नहीं। 6 साल बाद सीएसटी का वही हाल है। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक। सिडनी में हुए हमले ने दुनिया भर के शहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। सिडनी के कैफे में हुए हमले ने मुंबई के लियोपोल्ड कैफे के हमले की याद ताजा कर दी है। आज क्या हालात हैं देश के सबसे भयानक आतंकवादी हमले को सहने वाले इस कैफे के, आइए देखते हैं। छोटी सी गलियारों में बसा हुआ है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सैलानी हो, टूरिस्ट हो या फिर युवा वर्ग में काफी पॉपुलर है लियोपोल्ड कैफे। 26/11 की रात को जब यहाँ पर हमला हुआ था, कुछ ऐसी ही भीड़ थी और ऐसे में ही आर्म्ड गनमैन घुस गए थे लियोपोल्ड में और हमला बोल दिया था। 26/11 के कुछ दिनों बाद तो यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी काफी जोरों पर थी जब तक होटल रीओपन नहीं हुआ। उसके बाद में होटल ने अपनी ही प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पर रखी है, जो लोग मानते हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि काफी कम है। लेकिन अभी इतना डर नहीं लग रहा है जितना पहले लगा था। अभी थोड़ा सिक्योर हो रहा है। आगे पुलिस वाले चेक करें कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या सामान लेके आ रहा है। ऐसी कोई सिक्योरिटी इस रोड पे दिखाई नहीं दे रही कभी कभी। बाहर भी सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है जो हमेशा इस कैफे में आते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी होनी चाहिए, पुलिस प्रेजेंस यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुंबई पुलिस ने अपने दल को अलर्ट पे रखा है। जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको हर छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया और कई जगह पर मुंबई में इस वक्त नाकाबंदी भी की जा रही है। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। मुंबई में नेताओं के घरों पर चलेगा बुलडोजर। अजीत पवार, शिवराज पाटिल, गोपीनाथ मुंडे और कई नेताओं के घरों में हुए गैरकानूनी निर्माण को ढहाने की तैयारी कर ली है बीएमसी ने। 2 साल के नोटिस के बाद दिग्गज नेताओं के घरों पर चलेगा हथौड़ा। वर्ली की शुभदा सुखदा सोसाइटी में कई नेताओं के घरों में हुए गैरकानूनी बदलावों को ढहाने की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू होने जा रही है। निरीक्षण और डेमोलिशन ड्राइव की सुरक्षा के लिए बीएमसी ने वर्ली पुलिस को लिखित निवेदन भेज दिया है। पहले इंस्पेक्शन होगा, फिर रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अप्रैल 2013 में बीएमसी ने पहली बार नेताओं के घरों में अनियमितताएं देखी थी। महाराष्ट्र क्षेत्रीय और शहर योजना अधिनियम के अंतर्गत बीएमसी ने शुभदा और सुखदा कोऑपरेटिव सोसाइटी में घरों में गैर कानूनी बदलाव करने के लिए और सुविधा के लिए बनाई गई दुकानों को दफ्तरों या जिम में तब्दील करने के लिए नोटिस भेजा था। ये नोटिस 10 नेताओं को भेजा गया था, जिनमें अजीत पवार, गोपीनाथ मुंडे, पतंगराव कदम, अनिल देशमुख, उनके बेटे सलिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे, एनसीपी उपाध्यक्ष अन्ना डांगे, पूर्व राज्य मंत्री प्रताप सिंह मोहिते पाटिल और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रंजीत देशमुख शामिल हैं।
नोटिस दिए जाने के बाद बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने डेमोलिशन की तारीख आगे बढ़ाई ताकि नेताओं को घरों में किए गैर कानूनी बदलावों को हटाने या फिर उन्हें रेगुलराइज कराने का वक्त मिल जाए। आज तक ने सोसाइटी के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। नियमों के मुताबिक बीएमसी पहले निरीक्षण करेगी और फिर डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कई बार नोटिस देने के बाद अब आखिरकार बीएमसी शुभदा सुखदा इमारतों पर कार्रवाई करने वाली है। इस बारे में जिन जिन नेताओं के घर इस इमारत में है और जिनके घर में अवैध रूप से बांधकाम हुआ है, उन नेताओं को बीएमसी ने नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन इस इमारत में बड़े नेताओं के घर होने की वजह से ये कार्रवाई पूरी करना और इमारत तोड़ने का काम शुरू करना बीएमसी के लिए काफी दिक्कतों से भरा रहेगा। कैमरामैन महेश मोरे के साथ अमृता शेडगे, मुंबई।